अ वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र, जिसको लिखा था G.L. फ्लूट्स ने। ये हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। इसके हमने 5 पैरा कंप्लीट कर लिए थे। ये 5th पैरा ये था कि वो लास्ट जो हमने किया था कि वो जाके एक लेटर लिखता है गॉड के लिए, जिसको वो शहर जाके मेल करेगा। चलिए अब हम 6th पैरा पढ़ते हैं। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो टू हंगर दिस ईयर। भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल हमें और हमारे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पैसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रॉम। वो इस लेटर में लिखता है, मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक के गुजारा करने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। देखिए पेसोस क्या होते हैं, जैसे इंडियन रुपी क्या है, पैसा होता है, वैसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में चलने वाली मुद्रा या जो पैसे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पेसोस। तो उसने कहा मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी जो फसल है उसको दोबारा से खड़ा कर सकूं, और जब तक वो खड़ी नहीं होती है उस तब तक के लिए मेरे जीवन व्यापन करने के लिए, मेरे जीवन मतलब खाने पीने के लिए, मेरा गुजारा करने के लिए उस पैसे की आवश्यकता मुझे रहेगी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट टू द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने क्या किया, उसने एक एनवलप पे लिखा टू गॉड, मतलब भगवान के लिए। पत्र को लिफाफे में रखा और दुखी मन से वो कहाँ चला गया, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पे स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वो लाल वाला जो बॉक्स होता है जिसके अंदर लेटर्स डाले जाते हैं, उसके अंदर डाल दिया। नेक्स्ट पैरा, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब क्या हुआ, जब वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाल दिया तो एक एम्प्लॉय जो कि वहाँ पे क्या था, पोस्टमैन था, और पोस्ट ऑफिस में एक हेल्पर का काम भी करता था, वो उस लेटर को लेके अपने बॉस के पास गया और वो हंस रहा था, बेतहाशा हंस रहा था। क्यों हंस रहा था, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। देखिए उसने अपने पूरे जीवन में जितने साल उसने नौकरी की, उसने ऐसा कोई लेटर नहीं देखा था जिसमें एड्रेस डला हो टू गॉड, मतलब भगवान के लिए पत्र। अब भगवान को कौन पत्र लिखता है, तो वो ये देख के हंसने लगा कि भगवान तक ये पत्र कैसे पहुंचाया जाएगा, वो हंसने लगा। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एम्बल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। देखिए क्या हुआ, उसका जो पोस्ट मास्टर था, जो एक मोटा सा आदमी था लेकिन हंसमुख आदमी था, है ना, वो भी उसको देखकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। अब वो क्या हुआ, एकदम से हंस रहे थे सब, हंसते हंसते जो पोस्ट मास्टर था वो एकदम से सीरियस हो गया और टेबल को थपथपा के कहता है, कमेंटेड, कहता है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। उसने कहा कितना अटूट विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा, जो भगवान से क्या कर रहा है, करस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार, मतलब बातचीत आरंभ कर रहा है, मतलब उसको भगवान पे कितना विश्वास है कि उसने भगवान को पत्र लिख दिया। देखिए आपको और हमसे कहा जाता है पत्र भगवान को लिखो, तो शायद हम नहीं लिखते, क्योंकि हमें शायद इतना विश्वास भी नहीं है और
हम लोगों को पता है कि वहाँ से रिप्लाई नहीं आ सकता, लेकिन उसको इतना अटूट विश्वास था, इतनी मासूमियत वाला फेथ था उसके अंदर कि उसने भगवान को पत्र लिखा, क्योंकि उसको एक ही सहारा था, किससे? भगवान से। तो उसे यकीन था कि भगवान मेरा जवाब ज़रूर देगा। चलिए नेक्स्ट पैरा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो जब जो पोस्ट मास्टर था उसने इतना विश्वास देखा उसके अंदर, तो उसने भी निर्णय लिया, चलो हम इसका क्या करेंगे, उत्तर देंगे, इस लेटर का जवाब भेजेंगे, जो कुछ भी इसमें लिखा होगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने लिफाफा खोला तो उसने क्या पाया कि इसका जवाब देने के लिए केवल पेपर, इंक या गुडविल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और कुछ भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा नहीं, जो कुछ भी है हम इसका जवाब फिर भी देंगे। उसने क्या किया, जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनसे कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने कहा मैं भी अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसने अपने क्या करा, जो दोस्त थे उनसे भी पैसे लिए, कैसे? एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के तौर पर। चैरिटी के तौर पर क्यों लिए? ताकि लेंचो को वो पैसे भेजे जा सकें और लेंचो की मदद हो सके और उसका भगवान पे ये अटूट विश्वास बना रहे। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेज के इकट्ठा करना। देखिए इसमें टू गैदर है और फिर टुगेदर है, मतलब गैदर का मतलब इकट्ठा और एक साथ इकट्ठा करना। कितने? 100 पैसेज। 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, एक असंभव हो रहा था, वो 100 पैसेज इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी हुए, जो कि क्या थे, आधे से थोड़े ज़्यादा। देखिए इसमें लिखा नहीं है, आधे से थोड़े ज़्यादा थे, जिसको कई बुक्स में रेफ़र किया गया है 70 पैसेज। कितने थे वो? 70 पेसोस थे। He put the money in the envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a sign word as a signature। उसमें क्या करा उसने उस पैसों को एनवलप में रखा और उसके साथ एक पर्चा और रखा जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ क्या करे, साइन किए गए। किसके? वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान के साइन करके उसको रख दिया, ताकि उसको ऐसा लगे कि ये लेटर किसने भेजा है, भगवान ने भेजा है। चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट पैरा पे, 9th पैरा, ये स्टार्ट होता है। देखिए, द फॉलोइंग संडे, आने वाला संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। संडे को वो, आने वाले संडे को वो जैसे वो आता था रेगुलरली, उससे थोड़ा जल्दी आया और लेटर के बारे में पूछा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन आया। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको लेटर पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटिमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। डाकिया ने उसे खुद वो पत्र पकड़ाया, जबकि जो पोस्टमास्टर था वो क्या कर रहा था, नेक कार्य करने वाले एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति, मतलब एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की तरह वो दरवाजे पे खड़ा रहा दफ्तर के, और वो उस पूरे सीन को और लेंचो को देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को कोई
अचंभा नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल वो नॉर्मल था, उसको कोई सरप्राइज़ ही नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे रिटर्न लेटर लिखा है। उसको मतलब इतना यकीन था कि भगवान का लेटर आएगा कि उसको बिल्कुल भी अचंभा नहीं लगा कि ये लेटर भगवान ने मुझे कैसे भेज दिया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसके कॉन्फिडेंस की वजह से था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसों को गिना वो गुस्सा गया। गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं करता। उसने क्या कहा, भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो देने से मना कर सकता है जो लेंचो ने मांगा था, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान सबको देने वाला है, तो वो कैसे मना कर सकता। लेंचो ने कहा जो मैंने मांगा भगवान उतना तो मुझे देगा ही देगा, और भगवान गलती कर भी नहीं सकता। इमीडिएटली उसने तुरंत क्या किया, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, वो जल्दी से विंडो पे गया और एक पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, एक पब्लिक राइटिंग टेबल देखिए पोस्ट ऑफिस में जब आप जाएंगे तो एक टेबल होती है जिसपे सब, बैंक वगैरह में भी आपने देखा होगा जिसमें फॉर्म वगैरह खड़े होके आदमी भरने लगता है। तो लेंचो ने भी क्या किया, पेपर और इंक लिया और उसी टेबल पे गया और लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑन ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो भौएँ थी वो बिल्कुल कैसी थी, सिकड़ों थी, रिंकलिंग में सुखड़ी हुई भौएँ से उसने लिखना शुरू किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसने जो उसके दिमाग में आया उसने उसको एक्सप्रेस करना शुरू किया, मन की भावनाओं को उस पेपर पे उतारना शुरू किया। व्हेन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म करा, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पे गया, टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प मांगा, विच ही लिक्ड एंड अफेक्स टू द एनवलप विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने क्या किया, थूक से उस स्टैम्प को एनवलप पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो जैसे ही उसने मेल किया, पोस्ट मास्टर जल्दी से गया, उसने उस लेटर को निकाला और पढ़ना शुरू किया, खोला। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसा रीच्ड मी, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसोज मेरे पास पहुँचे। देखिए उसने कितने मांगे थे, 100 पैसोज मांगे थे, और जो एम्प्लॉयज़ थे उनने कितने इकट्ठा कर पाए थे, 70 पैसोज इकट्ठा करके उसको भेजे थे। तो लेंचो वही शिकायत करता है भगवान से, भगवान मैंने 100 पैसे मांगे थे और आपने मुझे 70 पैसे ही मेरे तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, भगवान मुझे इसे, मेरा बाकी का पैसा भी जल्द से जल्द भेज दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको अब मेल के थ्रू नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रॉक्स लेंचो, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठगों के समूह हैं। मतलब जो उसका मानना ये था कि आपने तो मुझे 100 पैसे भेजे थे, लेकिन जो 70 पैसे मेरे पास आए हैं उसमें 30 पैसे जो कम हुए हैं वो क्या किसने निकाल लिए हैं, डाकघर के कर्मचारियों ने निकाल लिए हैं, और इसीलिए वो कहता है कि वो क्या है, ठग हैं। ओके, तो ये स्टोरी थी कि मतलब जो मदद कर रहे थे पोस्टमास्टर, उन्हीं के ऊपर वो इल्ज़ाम रख देता है कि 30 पैसे उन्होंने नहीं दिए। इस स्टोरी में जो लेंचो है उसका भगवान पे अटूट विश्वास बताया गया है। आपने खुद देखा होगा इस चैप्टर की स्टोरी में उसने भगवान पे कितना विश्वास किया, और उसने उनको लेटर तक लिख दिया, और पोस्टमैन जो कि एक भला आदमी था पोस्टमास्टर, उसने उसका रिप्लाई भी दिया और उसकी मदद भी की। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स या जो भी आपके एक्सरसाइज वगैरह होंगी इसको आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। इस चैप्टर को आप लोग सब लोग पढ़ें, और इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स या वोकेबलरीज हैं उनको नोट करके उनकी मीनिंग ज़रूर लिखें। ओके क्लास, थैंक यू।